तो मैं हूं सर्वोत्तम राज। आज आप देख रहे हैं इंटॉलरेंट यूथ, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का एक ग्रुप है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं आप श्रवण मिश्रा जी और उनके पिता श्री बलराम मिश्रा जी। तो स्वागत करते हैं उनका। और चूँकि हमारा शो जो है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नमामि गंगे पे है और गंगा माता की क्या सफाई हो रही है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो भी कह ले, उनका इतिहास बिना गंगा माता के रह नहीं सकता। इस देश का इतिहास गंगा से ही है और गंगा पे ही ख़त्म है। महादेव के जटा से निकल रही है, भागीरथ कहला रही है और वे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो रही है। बंगाल की खाड़ी में अराउंड 4-5 राज्य को तो पूरा कवर कर रही है। शुरू से होती है, लास्ट से उतरती है। ये जी हिमालय से निकली हैं जी, भगवान शंकर के जटा से, और इसी के हरिद्वार उत्तराखंड को होते हुए कानूनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस होते हुए गाजीपुर, इधर पटना होते हुए फिर बंगाल में खाड़ी में चली जाती हैं। और बनारस की स्थिति है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज पॉपुलेशन कम था ब्रिटिश काल में, तो ये क्या कि जो यहाँ पर नदियाँ थीं उनमें उन्होंने जो है सिविल लाइन का कनेक्शन कर दिया। पॉपुलेशन कम था, चलो हो जाएगा। अब बता भी था, कोई इतना था नहीं। अब पॉपुलेशन काशी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बनारस का। तो पॉपुलेशन की वजह से जो है, जैसे सरकार, इसमें निगम का भी दोष है। निगम जैसे कि रेन वाटर के लिए नाला बनाई, सीवरेज बनाई, उसमें हम क्या किए कि अपना सीवर कनेक्शन कर दिए। तो ये तो गड़बड़ हमारा है ना, गड़बड़ी तो हमारी है। भाई सरकार बनाए रेन वाटर के लिए और हम क्या कर रहे हैं, सीवर कनेक्शन कर दे रहे हैं। मेन नाला आपका है अक्सी, जो आज भी जो है उसमें फ्लो बना हुआ है और उसकी सफाई आज भी नहीं हो पाई। इसमें निगम निष्क्रिय है। और उसके बाद बगल में शिवाला घाट है, वहाँ पर भी ऊपर से ढक्कन लगाए हैं, वहाँ भी आ रहा है। उसके आगे 10 मिनट पर तो ठीक है, बना दिए हैं, हाँ, पंप लगा दिए हैं। फिर उसके आगे आपका है ललिता घाट पर, वहाँ भी पंप बना करके गंगा में गिरा देते हैं, नहीं दिखाई देता है। फिर उसके आगे तिलिया नाला है, जहाँ आज भी बह रहा है। फिर पंचअग्नि अखाड़ा के पास, वहाँ भी आज बह रहा है। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये कि कन्वर्ट किए, दीनापुर सीवेज प्लांट मिलेगा उधर का, इधर का आपका लेगा रमना में, और अभी भी 80 नाला का उनका बना हुआ कायाकल्प नहीं हुआ है। जो 80 थी वो तो नदी थी। हाँ, ऐसा हाँ। जैसे बनारस के हमारे जो लोकल मित्र हैं वो कहते हैं वरुणा से 80 हुई वाराणसी। वाराणसी और मध्य वाराणसी जी, वाराणसी, और वाराणसी का प्रबंध वाराणसी हुआ है। तो वरुणा तो अभी भी है, वरुणा भी है, 80 भी है। 80 यहाँ था, लेकिन कांग्रेस के समय में अधिकारियों और नेताओं से बचने के लिए, जो उच्चाधिकारी हैं या शासन के जो लोग मंत्री हैं, उनसे बचने के लिए इन्होंने कन्वर्ट कर दिया आगे से। अच्छा, यहाँ पर गंदगी नहीं रहे, हाँ साहब ठीक हो, चकाचक है। अच्छा, वो कोई विकल्प तो हुआ नहीं, मतलब वो बल्कि आपने गड़बड़ किया। तो पूछने वाला कौन है कि वेरी जैसी नदी, आप किसी चीज़ का धारा मोड़ नहीं सकते हैं। वह माँ दुर्गा जब सुम निशुम का वध की खड़क से, तो उस खड़क को पृथ्वी पर फेंकी। वो इलाहाबाद में जगह है, ताल है, वहाँ से निकला। बाएं से बरना और दाहिने से 80 का उद्गम हुआ। जब चला वहाँ से जल पृथ्वी से, तो उसका उद्गम हुआ। बाएं से बरना, दाहिने से 80, और उसी के मध्य में जो है वाराणसी है। तो अब उस उद्गम जहाँ पर आके मिल रहा है, जहाँ संगम हो रहा है, उसको आपने बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सा विवेक है? किसके कहने पर आपने किया? ये तो नेचर के साथ आपने गड़बड़ी कर दी, हेरफेर कर दिया। प्रकृति यही है। अब आपको नए लड़के जो हमको बताना पड़ेगा कि देखो भैया यही 80 थी। सन 87 में कांग्रेस का रिजीम था, 86-87 में घाट बनाने के लिए अधिकारियों से या नेताओं से बचने के लिए छोटे स्तर के अधिकारी अपना विवेक लगा के आगे से कन्वर्ट कर दिए, और कोई मतलब तो हुआ नहीं। फिर आपने परिधि किसी को कम कर दिया है, बढ़ा दिया। तो वास्तविकता ये है कि जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे 80 का स्थान था, यहाँ पे बस ठीक, आप संगम पर बैठे हुए हैं। हम संगम पे ही बैठे हुए हैं। और 86-87 में जब घाट बना, 80 घाट पुराना, तो उस समय जो है देखे कि यहाँ सुलभ बनाना ही बनाना है, तो कन्वर्ट कर दिया आगे, क्योंकि वो उचित नहीं है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है सरकार से। तो मैं एक और सवाल था कि क्योंकि आप बुज़ुर्ग भी, आपने अपने आंखों के सामने बनारस को बदलते भी देखा है,
2014 से मोदी सरकार है। कहने के लिए क्या, एज अ पत्रकार तो मैं न्यूट्रल होकर ही पूछूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कुछ नहीं, उनका पूरा जो है कॉन्सेप्ट है कि काशी ठीक हो जाए, नाली ठीक हो जाए, सीवरेज ठीक हो जाए। एवं भाजपा में यदि कोई है तो मोदी ही है। अच्छा। मोदी के अलावा कोई नहीं है, सब बस ग्राउंड पे काम करने वाला कोई नहीं, नहीं, काम से किसी कोई मतलब नहीं है, काम से किसी कोई मतलब नहीं है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए इससे मतलब है। और मोदी संत आदमी है, वाकई संत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो अगर बात किया जाए कि गंगा की सफाई के लिए, जैसे अगर आप साइंटिस्ट की बात करें या फिर मॉडर्न साइंस की बात करें, तो जब तक डैम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, नहीं कन्वर्ट करके आप जैसे ले गए हैं, रमना ले जा रहे हैं, तो यहाँ भी अपना ब्रेक करिए और ब्रेक करके पूरा जो है ले जाइए रमना, वहाँ फिल्टर करिए, फिल्टर करके गंगा में डाल दीजिए। आपका अभी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, एक और मतलब एक प्रथा चली आ रही है भारत में कि डैम जो बनता है, नदी के पानी को, धारा को रोक दिया जाता है, तो उसके कारण धारा तो प्रवाहित हो गई। तो ऐसा कहा जाता है, कई लोग का मानना है कि अगर डैम को ख़त्म कर दिया जाए, आ गया, रखिए, आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर डैम को बंद कर दिया जाए, डैम नहीं बनाया जाए, तो गंगा में इतनी क्षमता है उनकी धारा में कि अपने साथ जितनी गंदगी है सभी को लेके बहा जाए। पहले क्या था जी, नाला यहाँ से बहता था जी, और 20 फीट 25 फीट के बाद फिर गंगा में समाहित जब होता था, एकदम गंगा का कलर हो जाता था, बस दिखाई दे कि जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, उसके बाद फिर बराबर हो जाता था, पता नहीं चलता था कहाँ गया। अच्छा, तो क्या दादा मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके नज़र में गंगा मटमैली हो गई, उसके पहले स्वच्छ थी, एकदम निर्मल जल की तरह दिखते थे? आपके नज़र में याद है? याद, पहले हम लोग पीते थे, हम लोग गंगा जल, आज भी गंगा जल पीते हैं, ये भी बड़ा मना है। आज भी रस्सी घाट से लेकर राजघाट तक खाली गंगा वाटर सब लोग पीते हैं। ये सब गंगा वाटर है जितना यहाँ रखा हुआ है, इसको फिल्टर करके पीते हैं या फिर डायरेक्ट? हाँ, फिल्टर पीते हैं। और अब यहाँ के निगम के 2 बच्चे, जल संस्थान और BDA, अब BDA है JCB लगा करके पैसा ले वाला, और जल संस्थान का है पानी सप्लाई करना, और निगम अपने जिम्मे में रखा है स्वास्थ्य और सामान्य माने निर्माण कार्य और प्रकाश, दोनों में उसकी व्यवस्था हुई है। यदि ऐसा रहता है तो PM का काम है झाड़ू लगाना, PM का काम है मिट्टी साफ करना, DM और निगम दोनों सही है यहाँ पर। मतलब सीधी सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हाँ, प्रशासन एकदम गड़बड़ है। नगर पालिका जो है वो युद्ध स्तर पे काम नहीं कर पा रही, युद्ध स्तर छोड़िए, स्तर पे भी काम नहीं कर पा रही, स्तर पर नहीं कर पा रही है, युद्ध स्तर तो बहुत दूर की बात है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को झाड़ू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताइए ना, जहाँ पर निगम है, DM है, पूरी देश की व्यवस्था लगी हुई है, तंत्र लगा हुआ है, वहाँ PM आके झाड़ू लगावे, ये तो शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। 6 महीना पहले हम नवंबर में जब PM हुए थे तो हम तो कांग्रेस को ही वोट देते थे, जो सही बात है, और मोदी जी के आने पर हमको लगा कि नहीं ये कोई अच्छे आदमी हैं और वोट देना चाहिए। हमने सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, कन्विंसिंग भी किया। और उसमें हुआ क्या कि एक लेटर हम दिए कि यहाँ पर अमुक अमुक त्यौहार है, डाला छठ है, देव दीपावली है, तमाम पर्व हैं, और निगम प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, उसको भी देते रहे, वो सुनता ही नहीं रहा। हाँ, पैसा नहीं हो, अरे पैसा नहीं है, ये आपका काम है ना, पैसा नहीं है कि हमारा काम हो। अगर ये पूरा घाट पक्का बना हुआ है, ये पूरा जहाँ बैठे हैं ये पूरा 80 घाट पक्का बना हुआ है। मोदी जी आए, सफाई किए, स्वच्छता अभियान का बिल्कुल पूरे भारत में उन्होंने अलग जगाया, उसके बावजूद भी आज भी 80 घाट ज्यों का त्यों कच्चा बना हुआ है। लोग आते हैं कहते हैं यहीं तक पक्का है, पर ऐसा नहीं है, पूरा पक्का है। अच्छा, जो अभी मिट्टी पूरा दिख रही है, पूरा पक्का है, लगभग 40 फीट तक अभी मिट्टी दिख पूरा, रही है। हर साल पूरा पक्का है, करता नहीं है। यही कहते हैं नहीं है मुझे कोई गम, मैं हूँ नगर निगम। बहुत अच्छी बात की आपने। तो अभी तो जैसा देख रहा हूँ कि डस्टबिन, कूड़ेदान इन लोगों का तो निगम कहाँ कर रहा है। अच्छा। ये तो मोदी जी का स्पेशल विवेक है। इस विवेक से उन्होंने नमामि गंगे को जोड़ा, स्मार्ट सिटी को जोड़ा, जोड़ करके कहा यार आओ उनके साथ कुछ मदद कर दो। अच्छा, तो नगर निगम जो है वो अपने काम करने में समर्थ नहीं रह सकी, वो अपना काम पूरी तरीके से ढंग से नहीं कर पाई। कहते हैं आदमी नहीं है, पैसा नहीं है। ये आपका काम है ना, आदमी नहीं है, पैसा है, केंद्र से मांग करिए, डिमांड करिए, पेपर भेजिए। ये आपका काम है ना कि हमारा काम है, ये निगम का काम है ना। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता कि आपके हिसाब से गंगा में क्या ऐसा प्रयोग किया जाए कि गंगा पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाए? पहले तो नाला जो है जितना है उसको इधर का नाला जो है ले जाएं वहाँ
आपके रमना, और उधर के जो नाले हैं वो ले जाएं दीनापुर, और फिर उसके बाद से सफाई करके फिर गंगा में डालें। अच्छा, और तो सफाई करके फिल्टर करके डालेंगे जी। तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आधे से ज़्यादा तो भैया इससे देखिए साफ हो जाएगा। आधे से ज़्यादा काम केवल नाले का जी। अगर रोक दिया जाए, या कोई भी जो भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके पानी जा रहे गंदे रहे, उस सब रोक दिया जाए, 50% से ऊपर तो आपने यहीं पे विजय पानी। बाकी छोटी छोटी और चीज़ें हैं उसको ऐसे जो अभी के बुद्धिजीवी हैं, चूँकि आप ब्राह्मण हैं तो आप तो खैर जानते होंगे कर्म कांड की जितनी भी चीज़ें हैं वो गंगा में प्रवाहित होती हैं। वो भी गलत है सर, वो भी गलत है। अच्छा, और उन चीज़ों को हम लोग खुद अवेयर करके यहाँ बस रोक रहे हैं। कराइए, जी रख दीजिए डस्टबिन में जाए। केवल एकमात्र अस्थि विसर्जन जी के लिए जो राख होती है जी केवल वही गंगा में प्रवाहित हो, बाकी माला फूल से लेकर सारी चीज़ों को हम लोग खुद जी गंगा में प्रवाहित करने से अब मना करते स्पर्श करा दीजिए, स्पर्श करा के बाहर रखिए। हैं। मना करना ही तो जो प्रथाएं चली आ रही हैं कि जैसे कर्मकांड की जितनी भी होती थी, अस्थियां हो जाए, फूल माला हो जाए, बेलपत्र हो जाए, वो हाँ, अक्षत सब- हो सब- जाए, सब। फल हो जाए, मिठाई हो हरिया, जाए, पुरवा, सभी डाल देते थे सब उसी में। बिल्कुल सही। उसके लिए बड़ा अच्छा है ना। जी। आप एक कोई कलश, एक छोटा सा जी। या कोई एक ऐसा पात्र बनवा जी। दीजिए ताकि जो भी लोग छोटी छोटी मूर्तियाँ लाते हैं प्रवाहित करने गंगा जी में, चाहे वो फूल माला लाते हैं, फल लाते हैं, जो भी लाते हैं, जी। वो गंगा जी का या तो उसमें एक छोटा सा नहीं, गंगा जल करके, गंगा जल करके। डाल करके जी उस कलश को रखिए, जी। तो जो भी लोग हों उसी में ही प्रवाहित। हमसे आग्रह करें भैया देखिए इसमें डाल और दीजिए। हम लोग इस काम को करते ही हैं। एक ये भी किया जा सकता है कि हर घाट पे एक छोटा सा गड्ढा क्रिएट कर दिया जाए। वो हर घाट पे जरूरत जिसमें- नहीं, जो मेन अच्छा है घाट कि है, जो मेन घाट है। अच्छा भी सेंट आर्ट में जी एक हाथ बना हुआ है या कुछ भी ऐसा बना कर जी। सारी चीज़ें मट्टी के ही, जी जी गंगा की मट्टी के ही आप सेंट आर्ट से बढ़िया बनवा करके उसमें गंगा जल डाल करके और उस पर एक बोर्ड लगा दीजिए। जी कोई भी माला फूल, छोटी मूर्ति या कुछ भी गंगा जी प्रवाहित करने जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें ही प्रवाहित ये हर घाटों पे करा दीजिए। और हालांकि मुख्य घाटों पे करा देंगे मुख्य घाट पे तो जो- 50% अपने आप वैसे भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर लोग 80 घाट आते हैं, दशरथ घाट जाते हैं, मणिकर्णिका। भाई मान्यता है हाँ, ऐसी हरिचंद जगहों घाट पर है। मोस्ट ऑफ लोग प्रवाहित करते हैं। तो वो मणिकर्णिका है। बोर्ड लगा रहेगा, मणिकर्णिका है। एक बोर्ड लगा रहेगा, हाँ। लोगो लगा रहेगा कि भाई ये इसमें लिखा रहेगा कि कोई भी है उसमें डालिए, तो जनता करेगी। अच्छा, बनारस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े अल्हड़ होते हैं, हाँ, नियम को मानने वाले नहीं होते। नहीं, सही अरे बात। भाई हमारे जो मन वही करो, हाँ, नहीं है ना। हाँ। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, ये सोच सकता हूँ कि उनमें नहीं, कुछ उन- आई है माइंड में मानेंगे कुछ? मानेंगे उनको ही प्रणाम करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार समझाएंगे। उनके भी दिमाग में आ गया अरे आदमी रोज हाथ जोड़ के कह रहा है, अच्छा, चलो आज यहीं डाल दें। तो गांधीवादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं जी। तो जबरदस्ती तो आप ये नहीं काम करो। ऐसे ही होगा भाई, हाथ जोड़ के होगा, ये धर्म काम है, धर्म की जगह है। जी, क्योंकि बनारस में आप जबरदस्ती तो नहीं नहीं करोगे। नहीं, जबरदस्ती उसका गलत जाएगा मैसेज। जी, मैसेज गलत है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेके बनारस में हमारे साथ थे श्री बलराम जी और उनके पुत्र सुपुत्र श्री श्रवण मिश्रा, मिश्रा जी, श्रवण मिश्रा। श्रवण मिश्रा जी। अच्छा, श्रवण। तो इनके साथ मैं इजाज़त लेता हूँ।